गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल के फिफ्थ पेपर नगरीय भूगोल के बारे में अपना जो अध्ययन है वो प्रारंभ करेंगे और उसका पहला टॉपिक है, विषय है नगरीय भूगोल का अर्थ व परिभाषा। तो इस वीडियो में हम नगरीय भूगोल का अर्थ और उसकी जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उसके अर्थ को जानेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो बड़ी बस्तियां पाई जाती हैं, जो गाँवों से या ग्रामों से थोड़ी बड़ी होती हैं, उन्हें हम नगरीय परिधि के अंतर्गत रखते हैं। नगरीय भूगोल का जो अर्थ है वो, या इसका यूँ कहें कि विकास जो हुआ है वो विषय के रूप में 20वीं सदी के लगभग मध्य से में प्रारंभ हुआ है। और ये नगरीय भूगोल अंग्रेजी का जो अर्बन शब्द है उसका क्या है, हिंदी रूपांतरण है या यूँ कहें कि पर्याय है। अर्बन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों अर्ब्स और अर्बनस से हुई है। अर्बस का अर्थ होता है नगर और अर्बनस का अर्थ होता है नगर से संबंधित वर्णन। इस प्रकार नगरीय भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है नगर का या नगरीय क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन। तो नगरीय भूगोल से जो तात्पर्य है वो है नगर के विभिन्न जो तत्व हैं या पहलू हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। नगरीय भूगोल का जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो नगर और उसका नगरीय क्षेत्र होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग इसको शब्दों से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जैसे अंग्रेजी भाषा में टाउन और सिटी शब्द का प्रयोग किया है, नगर के अर्थ के समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है। लेकिन विशिष्ट अर्थ में केवल बड़े आकार के जो टाउन हैं उनको ही सिटी कहा गया है। सिटी शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुई है, जो सभ्यता से क्या है, संबंधित है। तो इस प्रकार सिटी सभ्यता के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। जर्मन भाषा में नगर के लिए एक ही शब्द स्टार्ट प्रयुक्त होता है। फ्रांसीसी भाषा में टाउन के लिए विली और सिटी के लिए साइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वीडिश भाषा में भी नगर के समानार्थी के रूप में स्टाडेन शब्द को प्रयोग किया गया है, जिसमें लघु और अर्ध नगरीय जो इकाइयां हैं, बाजार नगर और नगरीय पूर्वा, वो उसमें क्या है, सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार नगर के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से क्या जो उसके अर्थ हैं उनके लिए अलग अलग शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। नगर आधुनिक विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन के केंद्र बनते जा रहे हैं और आज इनमें अधिक से अधिक जो नगर की विभिन्न समस्याएं हैं या उनकी जो विशेषताएं उनका विश्लेषण होना स्वाभाविक है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के चुंबक के रूप में नगरीय बस्तियों का उद्भव हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग गांवों से शहरों की ओर निरंतर क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो नगर हैं वो चुंबक का कार्य कर रहे हैं। जो सुविधाएं वो प्रदान करते हैं, मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या मनोरंजन हो, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे आकर्षित होकर लोग इनकी ओर निरंतर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और एक जो नगर है उसका आकार धीरे धीरे एक यूँ कहें कि विकराल रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। हम ऐतिहासिक युग में जब पढ़ते हैं तो अनेक ऐसे नगर हैं जो प्रारंभिक जो सैकड़ों वर्ष तक उनका जो आकार विस्तार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में उनके जो आकार है उनमें अप्रत्याशित क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। और ऐसे अनेक नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी ऊपर क्या हो गई है, पहुंच गई है। और उन्होंने अपने आसपास के छोटे बड़े नगरों को भी क्या कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो इसलिए जो सामाजिक विज्ञान है उनमें जो नगरीय बस्ती है, नगरों का जो भूगोल है उसका जो महत्व है वो क्या है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रारंभ में जो भूगोलवेत्ता थे वो मुख्य रूप से शहरों के भौतिक विशेषताओं और उनकी स्थिति का ही अध्ययन करते थे, जो कुछ विशेष शहरों की संरचना के बीच ही केंद्रित होते थे। यानी कि प्रारंभिक जो
भूगोलवेत्ता थे वो शहरों के जो मौलिक जो विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी संरचना कैसी है, उसमें होने वाली गतिविधियां कैसी हैं, कौन कौन से भाग उसमें किस लिए जाने जाते हैं, बस्तियों का या घरों का स्वरूप कैसा है, ये सब संरचनात्मक अध्ययन का जो विषय था प्रारंभिक रूप में हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में उसका जो स्वरूप है वो भी क्या है, बदल रहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नगरीय भूगोल है वो अब इन विषयों तक केंद्रित नहीं रहा है, बल्कि उसका जो विषय क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे हम बात करते हैं नियोजन की, तो अ, अब जो नगरों के लिए विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें नियोजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको नियोजित ढंग से क्या किया जाए, संपादित किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हों। वर्तमान में जो नगरीय भूगोल है उसके जो दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला है, नगर पृथ्वी की सतह पर स्थित एक विशिष्ट परिघटना है। भूगोलविद नगरीय बस्तियों के वितरण, आकार, कार्य और वृद्धि दर के साथ साथ विभिन्न नगरीय केंद्रों के बीच होने वाली अंतर्क्रिया का भी अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो इस पृथ्वी तल पर नगर पाए जाते हैं उनकी एक विशिष्ट क्या है, अवस्थिति, अर्थात उनका जो उदय हुआ है वो किसी न किसी बैकग्राउंड में जो कोई घटना है या परिघटना है उसको लेकर हुआ है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे नगर जो प्राचीन काल के नगर हैं उनका उद्भव इस रूप में हुआ है कि वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते थे कि सुरक्षात्मक रूप से वो नगर आक्रमणों से सुरक्षित है या नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश जो यूरोपियन नगर हैं वो या तो पहाड़ों से घिरे हुए हैं या पहाड़ी की तलहटी में हैं या फिर किसी झील के किनारे हैं या नदी के किनारे हैं या ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हैं अंदर जाकर, जहाँ पर किसी आक्रमणकारी को आने में समय लगता है या उसको फिर आते हुए क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। तो प्रारंभ में इस तरह के जो नगर थे उन पर ही ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। आज हम नगर के लिए विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, परिवहन है, व्यापार है और जो दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, और यही कारण है कि अब नए नए नगरों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। दूसरी बात कि नगरीय जो केंद्र हैं उनके बीच एक बड़ा महानगर है, उनके बीच किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, इस बात का भी हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, केवल नगरों की जो संरचना थी, भू आकृति थी, आकार की थी, उसके बारे में ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब चूंकि नगरों का आकार इतना विशाल हो गया है कि एक नगर में ही कई केंद्र होते हैं और उनके मध्य विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं या अंतर क्रियाएँ हैं, वो आर्थिक, सामाजिक, जो भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ हैं वो आपस में होती हैं, तो उन परिघटनाओं का अध्ययन भी क्या है, आवश्यक हो जाता है। इसलिए नगरीय भूगोल का जो क्षेत्र है और अधिक क्या हो गया है, व्यापक हो गया है। नगरों का विश्लेषण उनकी आकृति, आकारिकी और भूमि उपयोग की गहनता के आधार पर किया जाता है। यानी कि अब बात आती है नगरों के आकारिकी से मतलब होता है उसका जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फिक रूप से उसका जो बसावट है या उसकी जो आकार है वो कैसा है, और वो नगर जो जिस भूमि पर बसा हुआ है उसने अपनी भूमि का उपयोग किस रूप में किया है, बस्तियों को बसाने के रूप में किया है, उद्योगों के रूप में किया है, आर्थिक जो केंद्र हैं उनको विकसित करने में किया है। तो इस प्रकार जो आकारिकी है और भूमि उपयोग है उसका अध्ययन नगरीय भूगोल की क्या हो गई है, केंद्रीय विषय वस्तु हो गई है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। नगरीय भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से कुछ एक परिभाषाओं को हम देखेंगे। डटले स्टाम्प कहते हैं कि नगरीय भूगोल वास्तव में नगरों एवं उनके विकास के सभी भौगोलिक पहलुओं का क्या है, एक गहन अध्ययन है। स्टाम्प के अनुसार नगरीय भूगोल वास्तव में नगरों एवं उनके विकास के सभी भौगोलिक पहलुओं का गहन अध्ययन है। यहाँ पर उसके सभी पहलू क्या हैं, उसकी बसावट है, उसकी संरचना है, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं वो हैं,
और उसका अपने परिधि क्षेत्र से जो संबंध है, उन सब का अध्ययन क्या है? नगरीय भूगोल है। टेलर कहते हैं नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की स्थिति, विकास, प्रतिरूप और उनका वर्गीकरण शामिल है। यानी कि नगरीय भूगोल में नगरों की स्थिति, उनका विकास कैसे हुआ है, प्रतिरूप कौन कौन से पाए जाते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके आकार के अनुसार उनको हमने या उनके कार्यों के आधार पर उनको क्या किया है, अलग अलग वर्गों में रखा है। तो उन सब का अध्ययन क्या है? नगरीय भूगोल है। रॉबर्ट डिकिंसन नगरीय भूगोल को पड़ोसी क्षेत्र को निर्देशित करने वाले नगर के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए वर्णन करते हैं कि यह नगर अपने भीतरी इलाकों में एक राजा की तरह व्यवहार करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी एक नगर जो होता है, जो उसका केंद्रीय भाग होता है, जिसे आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिसे हम CBD कहते हैं, वो किसी भी नगर का क्या होता है? हेड होता है, जहाँ सभी प्रमुख गतिविधियाँ एक साथ संपन्न होती हैं। इसलिए CBD के अंदर आप देखेंगे, जब भी किसी नगर में जाएंगे तो CBD में सबसे अधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। एक बड़े नगर में जो CBD हैं उनकी संख्या एक से अधिक हो सकती हैं, लेकिन छोटे नगर में एक ही CBD पाया जाता है। रॉबर्ट डिकिंसन अपनी पुस्तक सिटी रीजन एंड रीजनलाइज्म 1947 में जो उन्होंने लिखी थी, उसमें लिखते हैं नगरीय संश्लिष्ट के अंतर्गत एवं व्यापक क्षेत्रों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता का परीक्षण एवं उनका स्पष्टीकरण नगरीय भूगोल की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मर्फी ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि नगरीय भूगोल नगरीय विकास के स्थानिक पक्षों में संबंध रखता है। अर्थात नगरीय भूगोल नगरीय विकास के स्थानिक संबंध, यानी कि उसके विकास में जो आसपास के जो फैक्टर हैं उनका क्या रोल रहा है, अर्थात उनसे उनका क्या संबंध है, उनके विकास में, उनके ग्रोथ में, वृद्धि में। हैरोल्ड मायर भी परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि नगरीय भूगोल में प्रादेशिक अध्ययन को महत्वपूर्ण बताते हुए उसे उन प्रतिरूपों एवं संबंधों की व्याख्या से संबंधित मानते हैं जो एक तरफ नगरीय क्षेत्रों के भीतर तथा दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों और उन गैर नगरीय क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं जिन्हें नगरों की सेवाएं मिलती हैं। एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि नगर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके मध्य, गैर नगरीय से मतलब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जो उस नगर को विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। और नगर भी क्या करता है? उस ग्रामीण क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो नगर है वो नगरीय क्षेत्र और गैर नगरीय क्षेत्रों के बीच जो सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उन सब का क्या है? एक अध्ययन माना है। AE ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स में लिखा है कि नगरीय भूगोल नगरीय भूदृश्य का अध्ययन है। नगरीय भूदृश्य मतलब यहाँ पर ये है कि नगर की सीमा के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उसके संरचनात्मक कारक हैं, उन सब का अध्ययन ही क्या है? नगरीय भूगोल है। संरचनात्मक जो अध्ययन है उससे मतलब यहाँ पर है कि उसकी जो आकारिकी कैसी है, उसके विभिन्न जो गतिविधि के क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, सड़कें हैं, मकान हैं, गलियां हैं, यातायात प्रबंध है, ये सब। हेरोल्ड कार्टर के अनुसार भूगोलविद्ता का संबंध पृथ्वी की सतह के असमान चरित्र के अध्ययन से है और आबादी का काफ़ी हिस्सा नगरीय बस्तियों में रहता है। इसलिए नगरीय भूगोल का जो अध्ययन है वो एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नगरीय भूगोल नगरीय बस्तियों की वृद्धि और विकास, नगरीय आकारिकी, उसके स्थानिक प्रतिरूप, नगर और नगर प्रदेश तथा नगरीय केंद्रों की समस्याओं और नगर नियोजन का क्या है? अध्ययन है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि नगरीय भूगोल नगर से संबंधित जो विभिन्न उसकी समस्याएं हैं या विशेषताएं हैं, उन सभी का क्या करता है? एक अध्ययन करता है। नगर की एक कोई सर्वमान्य परिभाषा ना होकर उसकी अनेकों परिभाषाएं हैं। जैसे रिस्टोफेन ने भी लिखा है कि नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतः कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य और उद्योग प्रमुख व्यवसाय होता है। यहाँ पर हार्टसॉन कहते हैं कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य और उद्योग यानी व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक संचालित होती हैं। रेडजेल भी लिखते हैं कि नगर जनसंख्या और ग्रहों का सतत समूह होता है जो भूमि के वृहद भागों को आवृत करता है और वृहद व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर स्थित होता है। यहाँ पर ये भी यही कह रहे हैं कि नगर जनसंख्या और ग्रहों का एक सतत समूह है, यानी कि बड़ी जो जन समूह उसका समूह है, और भूमि का
एक बड़ा भाग को क्या करता है, घेरे रहता है और ये मुख्य रूप से व्यापारी केंद्रों पर क्या होता है, केंद्रित होता है। तो इस प्रकार नगरीय भूगोल का अर्थ और परिभाषा आपने देखा। अगले वीडियो में हम